तो हेलो गाइस, आई एम बैक विद न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू चैनल पोके मार्वल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 94 गेट योर हेड इन द गेम सन गोहान। सो गाइस, जैसे कि पिछले वीडियो के एंड में हमने देखा था कि भाई पिकलो और एक और सोल्जर को असाइन किया जाता है कि भाई पैन को किडनैप करने के लिए, और पिकलो भी यहाँ पे उसके साथ में आया होता है। हम चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि भाई पैन का स्कूल छूट रहा होता है और यहाँ पे एक सोल्जर और पिकलो साथ में खड़े हुए होते हैं। वो पैन को देख रहे होते हैं। वो उसमें से एक सोल्जर कहता है कि तो वो सन गोहान की बेटी है ना। और यहाँ पे बाकी बच्चे लोग तो ऑलरेडी अपने घर जा चुके हैं। और भाई इन लोगों ने एयरक्राफ्ट एकदम सड़क के बीच में ही पार्क करके रख दी है। और यहाँ पे उसके बाद वो सोल्जर कहता यहाँ पे उसकी मम्मी तो आई नहीं है, तो यहाँ पे एकदम आसान है इस बच्ची को किडनैप करना। और पिकलो कहता है कि क्या। और वैसे यहाँ पे पैन की टीचर कह रही होती है टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। और वैसे यहाँ पे ये सोल्जर कहता है कि हेलो पैन, मुझे माफ करना मैं लेट हो गया। और पैन इसे देख के एक सेकंड के लिए खुश होती है, बट भाई वो इसे पहचान ही नहीं पा रही होती कि ये बंदा है कौन। तुम्हारी मम्मी ने मुझे यहाँ पे लेने भेजा, मैं तुम्हारा फेवरेट अंकल हूँ है ना, तो चलो घर चलते हैं। और वो सोल्जर उसे हाथ देता है और पैन वैसे ही यहाँ पे उसे एक मुक्का दे देती है, जिसकी वजह से भाई वो सोल्जर वहीं पे ढेर हो जाता है। और पैन की टीचर यहाँ पे पूछती है कि क्या हुआ पैन। पैन कहती है कि मैं इसे नहीं जानती, ये बिल्कुल स्ट्रेंजर है मेरे लिए। और वैसे ही यहाँ पे पिकलो एंट्री मारता है और पैन उसे देखते ही पहचान जाती है उसके मास्क के बावजूद। पैन कहती है कि मैं तुम्हारे की को कहीं भी पहचान लूंगी। पिकलो कहता है कि अच्छी बच्ची हो। और पैन यहाँ पे थोड़ी सी डर जाती है कि भाई उसने पिकलो के दोस्त को पीट दिया ऐसा करके। पिकलो कहता है कि हाँ मुझे माफ करना, यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस था, ये बस एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। यहाँ पे हम हरक्यूल के ग्रैंड डॉटर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और पैन की टीचर कहती है कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। और भाई यहाँ पे जैसे ये लोग जाने लगते हैं, वहाँ पे एक ऑफिसर होता है, वो कहता है कि क्या ये तुम्हारी एयरक्राफ्ट है। और भाई वैसे ही वो पैन को देख लेता है यहाँ पे। वो कहता है कि ओ आप हरक्यूल की ग्रैंड डॉटर को पिक करने आए हैं, तो इसके लिए टेंशन मत लेना। पैन यहाँ पे कहती है कि मुझे माफ कर देना मिस्टर, हम जल्दी से इसे यहाँ से हटा देंगे। और पैन यहाँ पे पिकलो से पूछती है कि ये शिप किसकी है। पिकलो बताता है कि रेड रिबन आर्मी की है। पैन फिर पूछती है कि क्या चालू है। पिकलो पिकलो बताता है हम एक बार हवा में आ जाए, उसके बाद हम बात करेंगे बाकी की। और फिर पिकलो यहाँ पे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये हथकड़ी तुम अपने हाथ में पहनो, मुझे और तुम्हें दोनों को पता है तुम इससे बहुत आसानी से आजाद हो सकती हो। पैन कहती है कि नो प्रॉब्लम। और उसके बाद भाई वो लोग हवा में उड़ जाते हैं। पैन कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो पिकलो। और भाई यहाँ पे ये लोग क्लीन गॉड के पोस्टर को फाड़ते हुए निकलते हैं। और ये चीज देख के टीचर और शेरिफ दोनों के दोनों हैरान होते हैं यहाँ पे। पैन कहती है कि तुम्हें इसे उड़ाना नहीं आता है ना। पिकलो कहता है कि ये चीजें मेरी टाइप की है ही नहीं। पैन फिर पूछती है क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि अब क्या हुआ यहाँ पे। पिकलो बताता है कि मैं उनमें से ही एक बन के उनके बेस को इन्फिल्ट्रेट किया। पैन बताती है तो अब समझ में आया तुमने ये कॉस्ट्यूम क्यों पहन रखी है। उसके बाद पिकलो कहते हैं कि पहली चीज तो उनका ये एजेंडा था कि तुम्हें वो किडनैप करे ताकि वो गोहान को बाहर ला पाए। पैन यहाँ बोलती है कि तो इसमें तो मजा आएगा। पिकलो कहता है कि इसे लाइटली मत लो, वो लोग सच में बहुत बुरे लोग हैं। और तुम्हें अभी के लिए प्रिटेंड करना पड़ेगा कि तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो और तुम्हें सच में किडनैप कर दिया गया है, बट मैं तुम्हारा ध्यान रखते रहूंगा, तो चिंता बिल्कुल मत करना। फिर पैन यहाँ पे कहती है कि डैडी बहुत ज्यादा बिजी है, मुझे तो लगता नहीं वो मुझे लेने आएंगे भी कि नहीं। पिकलो बताता है कि ऑफ कोर्स वो जरूर आएगा, अगर वो नहीं आया तो मैं उसे इतना मारूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। और भाई वैसे ही यहाँ पे मोहन का सीन दिखाया जाता है कि वो एकदम से छींक रहा होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि एकदम से भाई वो दूसरा वाला सोल्जर उठने लगता है और पैन अपनी एक्टिंग चालू कर देती है। वो कहती है कि मुझे जाने दो, तुम बुरे लोग। पिकलो सोल्जर से कहता है तो तुम उठ गए। सोल्जर कहता है तुमने इसे पकड़ लिया। और हाँ ये बात सुन लो, तुम अपना मुंह बंद रखोगे, जो भी वहां पे हुआ तुम्हें पता है ना। पिकलो कहता है कि क्या। उसके बाद सोल्जर बताया कि जब मैं वहां गिर गया था क्योंकि मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था। और यहाँ पे भाई पैन हंस रही होती है इसे सुन के। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं ये लोग फाइनली उसके बेस पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे पैन को एकदम से कुर्सी पे पटक दिया जाता है और ये दूसरा सोल्जर उसकी वीडियो निकाल रहा होता है। और पैन इसमें कह रही होती है कि डैडी मुझे बचाओ, मैं डरी हुई हूँ। और भाई उसके बाद ये वाला वीडियो रिकॉर्ड करके एकदम से ये लोग जा रहे होते हैं गोहान के घर पे। और दूसरे सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि पिकलो और वो सोल्जर एकदम से गोहान के घर के पास पहुंच चुके होते हैं और वो खिड़की पे नॉक कर रहे होते हैं। और भाई जैसे ही वो लोग नॉक करते हैं यहाँ पे गोहान एकदम से चौंक जाता है और वो बाहर निकलता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। और दूसरा सोल्जर कहता है कि तो तुम सन गोहान हो है ना, और तुमने इतना अजीब सा आउटफिट क्यों पहन रखा है। और गोहान कहता है कि हाँ ये एक लंबी स्टोरी है। और पिकलो यहाँ पे हैरान होता है कि भाई इस बंदे ने अभी तक मुझे पहचाना क्यों नहीं, इसके साथ हुआ क्या है। और भाई वैसे ही दूसरा सोल्जर एकदम से गन निकाल लेता है। और पिकलो यहाँ कहता है कि भाई पैन ने भी मुझे इससे जल्दी पहचान लिया था। और दूसरा सोल्जर कहता है कि अगर तुम्हें मरना नहीं है तो हमारे साथ चलो। गोहान यहाँ पे कहता है कि एकदम से देखो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ अभी,
और भाई वो अपनी खिड़की बंद करने जा रहा होता है, वैसे भाई वो सोल्जर एकदम से हाथ आगे करके गन उसके सामने करता है, बट भाई गोहान उसे एक चुटकी में दूर फेंक देता है और वो कहता है कि क्या तुम अब जाओगे या फिर मैं पुलिस को बनाऊं। और भाई वैसी वो बंदा एकदम से पैन की डरी हुई वीडियो उसे दिखाने लगता है, जिसमें पैन कह रही होती है कि डैडी मुझे डर लग रहा है, प्लीज हेल्प मी। और भाई ये चीज देख के गोहान अब लिटरली बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है, इनको तो पढ़ने वाली है भाई फिक्स है। और भाई वो सोल्जर जैसे ही भाई वो अपनी गन उठाने जा रहा होता है, वैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि गोहान नेक्स्ट लेवल गुस्से में बाहर निकलता है और उसकी बंदूक को चकनाचूर कर देता है। और भाई यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म एकदम से कर जाता है सुपर सैयन में। और यहाँ पे वो कहता है कि तुमने क्या किया मेरी बहन के साथ। और भाई सोल्जर इसके हवा से उड़ जाता है और तुम इसका रेस देख सकते हो कि पूरा गड्ढा हो जाता है इसके घर के बाजू में ही। और भाई इस सोल्जर की यहाँ पे एकदम से फट जाती है, वो कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, वो एकदम से फाइन है। तो सर क्या आप प्लीज हमारे साथ चलने का कष्ट करेंगे इस बार। गोहान यहाँ पे कहता है कि जल्दी करो, अगर उससे कुछ भी हुआ तो तुम बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में हो। और भाई यहाँ पे पिकलो एकदम से खुश हो रहा है, वो कहता है कि अब मजा आएगा। और दूसरे सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके बेस में यहाँ पे बारिश हो रही होती है, पैन एक सोल्जर के साथ पीछे खड़ी हुई होती है और सामने भाई मेजेंटा और डॉक्टर खड़ा होता है, उसके आगे भाई दोनों के दोनों एंड्रॉइड खड़े हुए होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि एकदम से वो स्पेसशिप आती है और भाई गोहान वैसे स्पेसशिप का कांच तोड़ के वहां से एकदम से नीचे कूद जाता है। और भाई यहाँ पे ये एक एकदम से हीरोइक एंट्री होती है, भाई सोल्जर सब हवा में उड़ जाते हैं जैसे ही गोहान नीचे आता है। और बहन भाई से देख के एकदम से खुश होती है, वो कहता है कि ये एस डैडी यहाँ पे आ गए। और भाई वैसे ही गोहान एकदम से एक एंड्रॉइड को पार करते हुए वहां पे पैन के पास जाने लगता है, बट भाई दूसरा एंड्रॉइड बीच में ही आके गोहान को एक पंच दे देता है, जिसकी वजह से भाई वो थोड़ा सा पीछे जाता है। और भाई यहाँ पे अब गोहान अपने फुल पावर से लड़ने के लिए शायद से रेडी होता है, क्योंकि भाई वो अपना क्लोक एकदम से फेंक देता है उतार के। और गोहान यहाँ पे पूछता है कि तुम लोग हो कौन। मैगेंटा यहाँ पे पीछे से बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी प्यारी बच्ची को बचाना है तो तुम्हें इन दोनों को हराना पड़ेगा। और उसके बाद एंड्रॉइड वन एकदम से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। गोहान उसे ब्लॉक करके भाई उसे एक किक दे देता है, जिसकी वजह से भाई गामा वन एकदम से वहां पे गिर जाता है। उसके बाद वो एकदम से उठ के भाई गोहान का हेडबट देता है। गोहान जिसकी वजह से गिर जाता है, बट वो उठ के खड़ा होते ही भाई उसे एक किक आके पड़ती है, बट गोहान इसे ब्लॉक कर देता है। बट भाई इस किक का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि भाई वहां पे एकदम से गड्ढा हो जाता है और भाई यहाँ पे सब सोल्जर वहां से भागने लगते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे भाई पिकलो एकदम से पैन के बाजू में खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि देखा मैंने कहा था वो तुम्हारे लिए आएगा। पैन यहाँ पे कहती है कि हाँ बट वो बाकी के लोग डैड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगे रहे, क्या डैडी जीत पाएंगे यहाँ पे। पिकलो बताता है कि बिल्कुल नहीं। फिर पिगलो बताता है कि यहाँ पे हमें बस यही उम्मीद करनी है कि उसे अपनी बैटल इंस्टेंट्स वापस से याद आ जाए और भाई उसे अपना पूरा ध्यान इस गेम में लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि गड्ढे के नीचे यहाँ पे गोहान और गामा वन होते हैं। गामा वन बताता है कि मैं एक सुपर हीरो, और गोहान कहता है कि क्या। और वैसे ही भाई वो उसे एक पंच दे देता है और गोहान यहाँ पे थोड़ा सा पिट रहा होता है। गोहान कहता है कि तो मुझे देखने दो, तुम एक रोबोट नहीं हो, तो इसका मतलब तुम एक एंड्रॉइड हो, है ना। गामा वन बताता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। गोहान कहता है कि तो तुम इतने बुरे टैक्टिक्स क्यों यूज कर रहे हो। गामा वन कहता है कि किडनैपिंग मेरा आइडिया बिल्कुल नहीं था, मैं बस ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ ताकि मैं जस्टिस दिला पाऊँ। गोहान कहता है कि ऑर्डर्स और ये जस्टिस क्या चीज़ है। और वैसे ही गामा वन यहाँ पे कहता है कि क्या। और वैसे यहाँ पे गामा वन कहता है कि हाँ हम तुम्हारे बुरे ग्रुप को एलिमिनेट करने वाले हैं। और वैसे ही एकदम से भाई वो गोहन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उसे पीछे से अटैक करता है। बट भाई अगले सीन में हम यहाँ देखते हैं कि गोहान उस गड्ढे से बाहर आता है चमकती रोशनी के साथ। हम देखते हैं कि वो सुपर सैयन फॉर्म में होता है और मेजेंटा इसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है भाई। और भाई यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि भाई मैंने इस फॉर्म को पहले भी देखा है, इसका मतलब ये लोग सच में एलियंस हैं। और गामावन यहाँ पे कहता है कि वो तुम्हारा पावर अब बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है मेरे लिए। और उसके बाद भाई गोहान अपना चश्मा साइड में फेंक के एकदम से भाई कामेहामेहा के लिए रेडी हो जाता है और गामावन भी अपनी गन निकाल लेता है। और जैसे ही भाई गोहान उस पर कामेहामेहा छोड़ता है, वो उसे डॉच करते हुए गोहान के ऊपर ही एक ब्लास्ट छोड़ देता है, जिससे कि भाई गोहान डिफ्लेक्ट कर देता है और ये जाके भाई सीधा सोल्जर के पास लगती है। और उसके दूसरी सीन में हम देखते हैं कि गोहान एकदम से गामावन के फेस पे किक दे देता है और इनकी फाइट आसमान में चालू हो जाती है। और पेन यहाँ पे कहते हैं कि उन्हें मसा शिकागो डैड। और भाई यहाँ पे गोहान को फाइट करते करते समझ में आ रहा होता है कि ये लोग उनकी ओपोनेंट्स की मूव और कैपेबिलिटीज कॉपी कर सकते हैं। और वैसे ही भाई यहाँ पे गामावन कहता है कि बस हुआ, मुझे एक बिस्ट मिल चुका है, क्या ये तुम्हारी फुल एक्सटेंट है पावर का। गोहान कहते हैं कि वापस से कहो, तो तुम्हारी जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं है। और वैसे ही गोहान एकदम से उसके ऊपर अटैक करने जाता है, बट भाई यहाँ पे हर अटैक डॉज करते हुए गामावन एकदम से गोहान की गर्दन पकड़ के उसी जमीन में दे मारता है।
और भाई यहाँ पे देख के लग रहा है अब गोहान सच में मुसीबत में मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई वो पिटे जा रहा है। और भाई यहाँ पे पिकेलो का दिमाग वापस से खुरापाती मोड में चले जाता है। वो कहता है कि लिसन पैन, तुम्हें बस चिल्लाना है, ऐसा लगना चाहिए कि तुम पेन में हो। और वैसे ही वो भाई वो पैन को उठा लेता है और पैन यहाँ पे चिल्लाती है, वो कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। और भाई वैसे यहाँ पे गोहान का पारा वापस से चढ़ जाता है। गामाटू यहाँ पे कह रहा होता है कि बंद करो, उस लड़की को छोड़ दो। और भाई वैसे ही यहाँ पे गोहान इस भाई गोहान भाई बहुत ज्यादा मैसिव पावर अप करता है, जिससे कि भाई पूरा का पूरा आसमान क्लियर हो जाता है और हम देखते हैं कि ही इज बैक विथ हिज अल्टीमेट फॉर्म। और गामा वन इसे देख के थोड़ा सा हैरान होता है। सो वैसे इसी के साथ ये वाला चैप्टर हो जाता है यहीं पे एंड। अब मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।